हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ मैं रामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। रघुपति राघव राजाराम, सियासतदानों को सम्मति दे भगवान। जी हां, आज उन महापुरुषों की जयंती है जिन्होंने देश के जवानों और किसानों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाई। चाहे देश के अन्नदाता हों या सीमा पर लड़ने वाले जवान, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने हर एक देशवासी को अपने नारों से ये बता दिया, भारत की सच्ची तस्वीर जवानों और किसानों के बिना अधूरी है। लेकिन इन दिनों देश में सियासत की आंधी इस कदर चली है कि देश में जय जवान जय किसान का नारा धुंधला सा दिखने लगा है। भारत, ये नाम आते ही दो तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं। एक सीमा पर लड़ने वाले जवान की तो दूसरी धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वाले किसान की। आज हम इन दोनों धरती के वीरों को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इन दोनों महापुरुषों ने हमेशा देश पर मिटने वाले बहादुरों के लिए आवाज उठाई। लेकिन आज एक सवाल जो दानव की तरह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया कि वो ये कि क्या सच में आज के नेताओं को किसान और जवान की फिक्र है? क्या अन्नदाता और रणभूमि में लड़ने वाले जवानों को उनका वाजिब अधिकार और सम्मान मिल रहा है? तो इस सवाल के जवाब धुंधले से नजर आते हैं। आज तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई किसान संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हालांकि सरकार का कहना है कि इन कानूनों से भारत की कृषि व्यवस्था में सुधार आएगा। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसानों के हक के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता और किसान पहुंचे। सुरजेवाला ने इस प्रदर्शन में सरकार से कई सुलगते सवाल किए। खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला मिलकर किसान और मजदूर की हरित क्रांति को हराना चाहते हैं। किसान, मजदूर और दुकानदार की आजीविका और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 5 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को हरियाणा में आमंत्रित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी ने 3 काले कानून पास करके प्राइवेट कंपनियों के लिए किसानों की फसलें खरीदने के रास्ते खोल दिए हैं। अब वार होगा तो पलटवार होना लाजमी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस के विरोध की सियासत को जनता को भड़काने वाली सियासत कहा। साथ ही कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया। सिर्फ ओपी धनखड़ ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। देखिए, किसान सारी खेल को समझ चुका है। विपक्षी पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं। किसान अपने कामकाज में जुट गया है। खरीद शुरू हो गई है और सभी स्थानों पर ठीक ढंग से हो। सरकार ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। बहरहाल सियासत तो अपनी जगह है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारे किसान और जवान हमेशा से जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। बस नहीं चलेगी तो उनके कंधे पर बंदूक रखने की सियासत। इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं बल्कि 365 दिन के हजारों लम्हों में जवान और किसान हर भारतीय के दिल में रहेंगे और सदा ऐसे ही सम्मान पाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये किसानों की आवाज कहां तक पहुंच रही है? किसानों के लिए क्या प्रयास सरकार की तरफ से और विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है? इस पर एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे 2 महापुरुषों का जन्मदिन है जो दोनों ही किसान जवान दोनों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। उनके मार्गदर्शन में अगर काम होता रहे तो किसान हमेशा खुशहाल रहेगा। पैनल से मिलवाते हैं। अतर सिंह संधू है हमारे साथ यहाँ पर, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। संधू साहब बहुत स्वागत है। सुखवंत सिंह है प्रवक्ता इनेलो।
सिंह साहब, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। ये दो मेहमान जो हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके अलावा दो मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस। सुमित साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। और बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। नेहरा साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। सुमित गौड़ साहब, आपसे शुरुआत कर देती हूँ। किसानों की आवाज को लेकर इन दिनों बेहद मुखर दिख रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के आगमन को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत जो है बयानों के तीर चल रहे हैं। अनामिका जी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानों के तीर नहीं है। हम और हमारे नेता सच्चाई को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। खाली किसान की बात नहीं कह रहे ना, कैसे नहीं है बयानों के तीर? शब्द बाण आपकी तरफ से भी है कि बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के हाथ पैर फूल गए हैं राहुल गांधी के डर के मारे। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन वो तीर नहीं है, सच्चाई बयान कर रहे हैं। हम तीर कांग्रेस के विचारधारा में ही नहीं तीर मारा। कांग्रेस पार्टी के उसके शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में सच बोलना, सच को सामने लाना है। इस देश का किसान इस बीजेपी सरकार के लिए चुनाव से पहले भगवान हुआ करता था, अन्नदाता हुआ करता था। आज यही सरकार उन्हीं भोले किसानों पे लाठियां बरसा रही है, अध्यादेश ला रही है, बिना उनसे विचार विमर्श करे, बिना अदर पार्टी से बात करे। तो हम तो उस बात को आगे लेके चल रहे हैं और उनकी मांग को हम उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और जब तक इस देश और प्रदेश से किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी संतुष्टि नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता किसानों की आवाज को बुलंद करता आया है और करता रहेगा। विजेंद्र नेहरा। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे गौड़ जी कह रहे थे कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो मैं जानना चाहूंगा, देश के अंदर अधिकतर समय तो इन्हीं का शासन रहा है, तो किसानों को न्याय इतने लंबे शासनकाल में भी कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई क्या? जो आज इनको न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है किसानों की, पहली बात। दूसरा, जिस कानून का अनामिका जी ये विरोध कर रहे हैं, आज देश के लोग बड़ा इस चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और जो किसान भाई है वो भी समझ रहे हैं कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव ये लड़ रहे थे, उस समय तो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था यही कानून लाने का, यही काम करने का किसानों के लिए। तो उस समय झूठ बोला था या आज झूठ बोल रहे हैं, इसका भी जवाब जरूर गौर साहब जवाब दें। इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा, जो झूठ इन्होंने बोला था अनामिका जी कि पहले बोला था एमएसपी खत्म हो जाएगी इस कानून आने के बाद में और मंडी खत्म हो जाएगी। आज एमएसपी भी अनामिका जी वैसे के वैसे ही है और मंडी की व्यवस्था भी पुरानी वैसे के वैसे ही है। इसका जवाब है कांग्रेस के पास। रुकिए एक मिनट नेहरा साहब, इसका जवाब दे रही है कांग्रेस। एक सेकंड प्लीज, प्लीज सुमित जी, एक सेकंड। नहीं, सुमित आप अपनी बारी में बोले। विजेंद्र नेहरा की बारी चल रही है, रुक जाइए। विजेंद्र नेहरा, एक सेकंड सर, बिल्कुल बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं काउंटर तो करूंगी। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एमएसपी पर भी सरकार का नकाब हट गया है। धान की जो कीमत मिलनी चाहिए वो सरकारी रेट पर नहीं हो रही है खरीद। देखिए अनामिका जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा पहले आपको कि असलियत में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती अनामिका जी। देखिए मंडी के अंदर अनामिका जी, मंडी के अंदर उसको एमएसपी का रेट मिलेगा किसान को, और मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा मिले तो वो बेच सकता है। लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि एमएसपी से ज्यादा पे किसान की फसल बिके, क्योंकि अगर मंडी से बाहर किसान बेचेगा तो एमएसपी से ज्यादा पे बिकेगी। लेकिन कांग्रेस जिद बैठी हुई है कि नहीं, मंडी से बाहर भी एमएसपी तय करिए। अरे भैया, एमएसपी तो मंडी के अंदर है ही, आप क्यों बाहर उसकी फसल को मंडी एमएसपी पे बेचना चाहते हैं? इसका मतलब कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान की फसल एमएसपी से ज्यादा पे बिके, पहली बात। दूसरा, आपने रणदीप सुरजेवाला जी की बात की अनामिका जी, वो जुमलेबाज है, वो कोई भी चीज आते हैं पढ़ के लिख के रट के ले आते हैं, वो पढ़ के बोल जाते हैं। गांधी परिवार की भक्ति में इस समय लगे हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा रणदीप सुरजेवाला जी बताए ना, धान के और गेहूं के पौधे में क्या फर्क होता है? कभी खेती की नहीं है उन्होंने। और वो तो देखिए, ऐसे लोग आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये नकली किसान नेता है सारे के सारे। ये जवाब नहीं हुआ विजेंद्र नेहरा, ये जवाब नहीं हुआ। देखिए, एक सीधा सा सवाल था उनका कि जो रेट मिलना चाहिए, जो तय रेट है, उस रेट पर धान नहीं खरीदा जा रहा। तो आप पूछ सकते थे कि कहां पर नहीं खरीदा गया, आप वहां पता करके ये करारा जवाब होता। ये बात नहीं होती है कि वो खेतीहर है कि नहीं है। मैं बता देता हूँ अनामिका जी, देखिए
आज मैं अगर बात करूँ अनामिका जी, 33,105 मेट्रिक टन जो सरकारी खरीद हुई है धान की, तो ये MSP पे हुई है अनामिका जी। ये सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 2150 रुपए। चलिए ठीक है, आ जाऊंगी। ये झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस वाले। संधू साहब आ जाऊंगी सर, किसान से ही जान लेती हूँ मैं कि किस रेट पर खरीद हो रही है। आप दोनों रुकिए। हाँ संधू साहब। अनामिका जी आऊंगी सर, 1-to-1 नहीं चल रहा सर, 4 लोग पैनल में बैठे हैं। आ रही हूँ मैं। हाँ नमिका जी, पहले तो मैं जय किसान और जय जवान का नारा देने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी को आज जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे भारतवासियों को। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अभी साथी कांग्रेस के सुमित गौड़ जी और विजेंद्र नेहरा जी कह रहे थे, देखिए किसान की स्थिति बहुत खराब है। वो बात मेरी खुद की फसल धान की खरीद पर मेरी अपनी फसल सरकारी रेट पे हो रही है, नहीं हो रही है। अब उसमें कट काटा जा रहा है, 17% कट काटा जा रहा है, मॉइस्चर कट। उसमें हमारी मांग है सरकार से 25% मॉइस्चर कट काटे, क्योंकि 17% में तो बहुत नुकसान हो जाए किसानों को। मेरी खुद की जीरी 5 दिन से घरोंडा मंडी में पड़ी हुई है। मेरे भाई रणधीर सिंह मौके पे हैं, 5 दिन से मंडी में सो रहे हैं, उनकी फसल नहीं बिक रही। तो किसान की स्थिति तो बहुत खराब। मंडियों में सुधार बिल्कुल नहीं है। सरकार को चाहिए तुरंत अपने अधिकारी मंडियों में लगा करके उनको जीरी का उठान कराए, क्योंकि जीरी बहुत आयत में मंडियों में पहुंच चुकी है। खरीदने वाला कोई नहीं, ना तो सेलर वाला खरीदना चाहता है, ना सरकार खरीद रही है। तो मैं किसान बहुत दुखी है इस प्रदेश हरियाणा में। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने जो भी अमला लगा करके सरकार की फसल तुरंत उठवाए, क्योंकि किसान की फसल तुरंत उठवाए। क्योंकि किसान अगर इस तरह अगर 5-5 दिन मंडी में लगाए तो कैसे अपनी फसल को काटेगा और कैसे अपना गुजारा करेगा, तो बड़ी मुश्किल है किसान के लिए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती। दूसरी में अभी कांग्रेस के भाई को कह रहा था, भाई कांग्रेस ने भी कहां भला किया किसानों का। स्वामीनाथन के आयोग को 10 साल लगा दिए, चेयरमैन साहब हुड्डा साहब ने कुछ नहीं किया। सुरजेवाला कहते हैं कुरुक्षेत्र में रण होगा, और एक अंबाला में ट्रैक्टर फूक के उसी ट्रैक्टर को ट्रक से लेकर के दिल्ली पहुंचाना, उसी ट्रैक्टर को दोबारा फूकना। अरे हल और किसान पूजनीय होता है किसान का। कोई किसान अपने ट्रैक्टर को नहीं फूकेगा, ना हल की ट्रैक्टर की पूजा करता है किसान। बिल्कुल। किसान के ट्रैक्टर को तुमने इस तरह फूल के पूरे देश के किसान को नाराज कर दिया कांग्रेस वालों ने। अरे आपको ज्ञान होना चाहिए कि हल को ट्रैक्टर को नहीं फूका जाता, उसी ट्रैक्टर को बार बार फूक रहे हो। ड्रामा बंद करो और किसान को अपनी लड़ाई लड़ने दो। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो फरोदा चुनाव में पता लग जाएगा बीजेपी सरकार को किसान में कितनी ताकत होती है। किसान के साथ धोखा जहां होगा वहां तक सरकार को बिल्कुल पता लगेगा। और फरोदा बिल्कुल नाराज तो किसको चुनेंगे? देखिए हम जो किसान का ही चुनेगा, जो किसान से वादा करेगा सीटों के आधार पर स्वामीनाथन आयोग की लागू करे, चौथा अध्यादेश लेकर के किसान, पूरे देश का किसान, हरियाणा किसान उसी सरकार को वोट देगा। चलिए ठीक है, तो विजेंद्र नेहरा आप जवाब तैयार रखिएगा। आपकी बातों का जवाब था, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। संधू साहब ने क्लियर कर दिया कमोबेश स्थिति को। मैं आऊंगी आपके पास। सुखवंत सिंह, आपकी प्रतिक्रिया लेने से पहले मिलवा दूं अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए। गुलिया साहब आपका भी स्वागत है। सुनिए सुखवंत जी के बाद आती हूँ। सिंह साहब देखिए अनामिका जी, मैंने दोनों कांग्रेस और बीजेपी के दोनों सम्मानित साथियों को सुना। अब ये बात सही है कि बीजेपी के प्रवक्ता का जो सवाल था कि क्या कांग्रेस ने भला किया, उसके ऊपर जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। हाँ। और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक केंद्र में इनकी सरकार रही है, तो ये तो है नहीं कि बीजेपी ने इनको किसानों को अब खराब किया है। ये बात मैं दोबारा दोहराता हूं कि बीजेपी निश्चित रूप से किसानों को मारने की दर जो कांग्रेस ने स्थापित की थी उसको बीजेपी ने दुगुना कर दिया। लेकिन कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत ऐसे कानून हैं, मैं कहो तो आपको लिस्ट गिना सकता हूं कि जो किसान को मारने वाले हैं। जैसे मैं बार बार आपके यहां से सवाल पूछता हूं, लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने उसका स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। दीपेंद्र हुड्डा जी जो किसानों का मसीहा अपने आप को कहते हैं, वो कहां थे जब मार्च 2018 में इन तीनों कानूनों के पहला स्टेप यानी कि प्रिपरेटरी स्टेप था वो, उसके ऊपर कहां पे दीपेंद्र हुड्डा जी थे, कहां पे कांग्रेस थी? उन्होंने कभी नहीं किया। बीजेपी की तो खैर छोड़ो, इन लोगों का तो कोई लगाव किसान से नहीं है, ना ये किसानी बैकग्राउंड से, ये तो मारेंगे। दूसरी बात, एक और MSP और मंडी की बात थी, जो कह रहे हैं कि अभी हमने देना शुरू कर दिया। वो संधू साहब ने बता दी कि क्या स्थिति आज के दिन किसान की मंडियों में है, इनके खुद के भाई वहां पे। मैं एक बात और कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कांटों वाला पेड़ लगाता है तो बीज लगाते ही तो कांटे नहीं हो जाते ना, उसको समय लगेगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि देखो जी हमने मंडियों में MSP दे दिया, मंडियां भी हैं। अरे आपने बीज लगाया है, ये जब पेड़ बढ़ेगा तो उसके बाद कांटे इस पर आएंगे और किसान को मारेंगे वो, क्योंकि कोई भी कानून समय लेता है। ये अनामिका जी क्या है कि जिस प्रकार से किसी
आपकी इस बात का जवाब बीजेपी पहले दे चुकी है, ये कह के कि बस एक फसल की बिक्री अगर इस तरह से हो जाए इस नए कानून के हिसाब से तो किसानों को समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किसान हितैषी है। नहीं, वो कांटे बहुत इसका समय लेगा इस पे, इन कानूनों के अनुसार किसान की जो गर्दन है ना वो धीरे धीरे पकड़ी जाएगी और वो समय लगेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो अब मंडी की और एमएसपी की जो बात करते हैं ना वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसानों का जो उबलता हुआ गुस्सा है उसको ठंडा कैसे किया जाए। जैसे एक किसी चीज को फंसाने के लिए उसको लोभ देना पड़ता है, उसी प्रकार ये एक लटकाए हुए हैं। जैसे किसी पिंजरे में फंसाने के लिए हम लोभ देते हैं ना किसी चीज को, तो किसानों को ये बैक आकर के और इन अध्यादेशों के ऊपर उबलते हुए गुस्से को ठीक करना चाहते हैं। जहां तक बड़ौदा चुनाव की बात है, अब अगली बात में कि आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं को वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा। वो क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? और विज साहब इस बात का जवाब दें, अगर वो मेरी इस डिबेट को सुनते हो तो मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि अगर किसानों का कंधा कोई प्रयोग कर रहा है तो उसको डिस्क्लोज करें। और किसानों को समझाते क्यों नहीं? आप डेथ वारंट पर साइन करके ये कह रहे हैं कि आप चिल्ला क्यों रहे हो? आपने डेथ वारंट पे साइन कर दिए और फिर किसानों को चिल्लाने भी नहीं दे रहे। और अगर वो चिल्ला रहे हैं, उनकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है किसानों की, उसको आप कह रहे हो कि विपक्षी पार्टियां कंधा प्रयोग कर रही हैं। और विपक्षी पार्टियां क्यों ना किसानों की आवाज को उठाएं, क्योंकि आखिरकार राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जवाबदेह होना होता है। और किसान जो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी क्लास हरियाणा में है, उसके साथ उसके भविष्य को जब अंधकार में आप बढ़ाएंगे तो राजनीतिक दल उठेंगे। और इनेलो एक मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए मैं और इंडियन नेशनल लोकदल ने, अनामिका जी, ये ऐलान कर दिया हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कि हम किसानों के इस अध्यादेश को वापस कराने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और किसानों के साथ खड़े और राजनीति से ऊपर हटके खड़े। किसी भी हद तक मतलब कुछ भी करना पड़े हमें इसके लिए। किसी भी हद की कोई सीमा नहीं होती, हद की आप पहले से नहीं तय कर सकते। लेकिन हमने इन अध्यादेशों को धरना प्रदर्शन करेंगे क्या? आप मंडी के बाहर जाएंगे, किसान के साथ खड़े होंगे, आप कुछ तो बताएंगे ना। हद का मतलब अनामिका जी, हद पहले से तय नहीं होती। हद जैसे जैसे हम मतलब किसी भी कीमत पर। दूसरी बात, संधू साहब कह रहे हैं मंडियों के बाहर बैठे हैं। संधू साहब, आप यहाँ पे किसान के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, तो किसान की जो समस्याएं हैं उनको बताएं, उसको कैसे रिड्रेसल हो वो बताएं। आप राजनीतिक अपना वक्तव्य ना दें तो मेरा यही तो आज का मसला है कि क्या किसानों को लेकर सियासत हो रही है। अजय गुलिया, देखिए, बड़ी विडंबना है मेरे देश की, मेरे प्रदेश की। आज किसानों पे बात कौन कर रहे हैं? आज किसानों पे चर्चा कौन लोग? आज किसानों के हितैषी कौन बनना चाह रहे हैं? जो लोग लोकसभा में स्वयं इस बात को कहते थे कि बिचौलिया समाप्त होने चाहिए, किसान को सीधे अपने खरीदार से, जो उसकी फसल का खरीदार है, उसके किसान का सीधा संपर्क उससे होना चाहिए, किसान के खाते में सीधे पैसे आने चाहिए। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को सिफारिश भी करी थी, सिर्फ सिफारिश करी थी, मैं कोट कर रहा हूँ, अमल में कुछ नहीं आया था, कि किसान के लिए इस मंडी व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, 1955 के भंडारण एक्ट को बदलना पड़ेगा और किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके, इसकी आजादी किसान को हो। ये सिर्फ सिफारिशें करी थी, बाकी वो सारी फाइलें उनकी टेबल पर कर सकते थे। किसान का भला उन्होंने कभी किया नहीं। आज ये लोग कह रहे हैं 5-5 दिन किसान तो मंडी में। अगर मंडी में किसान है, अपनी गाजर में, अपनी बाजरे में, सब में भी किसान व्यस्त है, खेत में है, मंडी में परेशान व्यस्त है, किसान है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ रोडों पे कौन है? एक ही ट्रैक्टर को लाते हैं, अम्बाड़ा में चलाते हैं, एक ही ट्रैक्टर को लाते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला अगर ये किसान हितैषी हो गए तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में सभी किसान हितैषी हैं। हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ अगर किसी ने सबसे बड़ी गद्दारी करी तो रणदीप सुरजेवाला ने करी, जो पंजाब में जाकर के उस कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करके आए हाथ उठा करके, जिसमें लिखा था एक बूंद पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं मिलेगा, ये वही रणदीप सुरजेवाला है। ये किसान हितैषी कैसे हो सकते हैं जो उस घोषणा पत्र को जारी करते हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे? तो ये सोचने की बात है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बात को समझना है कौन उनका हितैषी है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ आगे आकर के, कि इस प्रकार के कानून है, अगर स्टेट को कुछ लगता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट स्टेट के हिसाब से होनी चाहिए तो वो इनके अंदर हो सकती है। अगर हरियाणा प्रदेश के किसानों को कोई भी इसके अंदर नुकसान होगा, अगर उनको लगेगा
इसके अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए तो हरियाणा प्रदेश की सरकार जब इतना आसान है, अनामिका जी, एक सेकंड सर, अगर इतना लिबरल है तो फिर कांग्रेस के विरोध को क्यों सियासत के नजर से देखा जा रहा है कि वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? नहीं अनामिका जी, जैसे किसान को लग रहा है, वैसे कांग्रेस को लग रहा है, वैसे इनेलो को लग रहा है कि कुछ अमेंडमेंट हो जाने चाहिए। अगर वो बात रख रहे हैं तो इसमें उनकी सियासी रोटियां कहाँ दिख रही हैं सर? अनामिका जी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आज के दिन किसी भी कोई नई चीज अगर लागू होती है तो उसको उसके रिजल्ट आने में समय लगता है। अगर इसके रिजल्ट आए और ये लगेगा कि किसान के लिए कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए, सरकार उसके लिए क्या आप ये कह रहे हैं कि एक परिणाम देख लेते हैं, अगर कुछ वहाँ पे बात नहीं बनी तो हम सुधार लेंगे? नहीं, प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा है कि किसान को फायदा ही होगा इससे। और इन कांग्रेसियों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। अरे कबूतर ईमानदारी का उतरे तो उतरे, कहते तुम्हारे यहाँ बेईमानी बहुत है। इन्होंने किसान को लूट लिया। सुमित गौड़ जवाब। अनामिका जी, एक सेकंड प्लीज, किसान का जवाब, कांग्रेस का जवाब ले लेने दीजिए। सुमित गौड़ जवाब। अभी नेहरा जी ने और हमारे जेजेपी के प्रवक्ता जी ने बड़े आरोप लगा दिए। पहली बात तो मैं नेहरा जी के 2 सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। नेहरा जी को बता देना चाहता हूँ, इस प्रदेश में और देश में किसानों की बात कर लो, चाहे किसी भी वर्ग की बात कर लो, जितने धरने, प्रोटेस्ट, आगजनी इस पिछले 6-7 साल में हुए, पिछले 60 सालों में हमारे देश प्रदेश में नहीं हुए। इस बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को जला के रख दिया है। अब दूसरी बात, नेहरा जी ने कहा था कि कांग्रेस ने भी कहा था कि अध्यादेश लाएंगे। यस, कहा था, लेकिन हम जो अध्यादेश लाना चाह रहे थे वो किसान हितैषी होता, किसानों की बात को समझ के होता। आपके जो अध्यादेश आया है वो सरासर गलत है, उसको हम हटाने की बात नहीं कर रहे, हम उसको थोड़ा सा उसमें सुधारीकरण की बात कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में पिछले 6 सालों में आप जितने भी अध्यादेश फैसले लाए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, कोई भी आपका फैसला हो, वो आपके ऊपर उल्टा पड़ा है, क्योंकि आप लोग फैसला करने से पहले उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। सिर्फ जुमलों की सरकार हो, सिर्फ लोगों को भावनात्मक या और बातों में बहकाने में, लोगों का मन डिवाइड करने में आप लोग माहिर हैं। देखिए नेहरा साहब, आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर इस देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी नहीं है तो कोई भी, मैं साफ तौर पर मुझे कहने में गुरेज नहीं है, तो कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसान हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की पीड़ा को समझा, दुख तकलीफ को समझा है। आपको बता देना चाहता हूं, आपको चेता देना चाहता हूं इसी माध्यम से कि आज का किसान पहले भी भोला था और किसान आज भी भोला है, लेकिन आज का किसान जागरूक हो चुका है। उनके बच्चे, परिवार में सब लोग सोशल वही पूछ रहा है, वही किसान पूछ रहा है, ट्रैक्टर पूछनी है। आग के हवाले कैसे कर दिया आप लोगों ने, वो भी 2-2 बार एक ही ट्रैक्टर को। और गुलिया साहब आ रही हूँ, संधू साहब आ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है ट्रैक्टर, अनामिका जी, ये तो बीजेपी वाले कुछ भी कह देंगे, इन्हें तो बात और डिबेट घुमाने में माहिर है ये लोग। ट्रैक्टर, इनको पूछिए कि कैसे, किस बेस पे कह रहे हैं कि ट्रैक्टर सेम था, और कि अगर आप कह रहे हैं कि किसानों की भावनाएं आहत नहीं हुई है, किसानों की भावनाएं आहत नहीं हुई है। किसान एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरी तरह जुड़ चुका है, क्योंकि इस मुद्दे को और भी बहुत सी पार्टी इस देश प्रदेश में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से होते हुए जोर शोर से उठाया और उनका साथ दे रहे हैं। तो किसान आज कांग्रेस से एक बार फिर खुशी की तरफ देख रहा है, और एक बार फिर किसान को कांग्रेस से आस जगी है। विजेंद्र नेहरा। अनामिका जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, एक तो अभी गौड़ साहब ने जो बात कही है कि पिछले साल में भी इस तरह के काम होते रहे। पहले तो गौड़ साहब अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लें कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। पहली बात। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा गौड़ साहब, आप अपने राज को भूल रहे हो। 116 आंदोलन हो चुके हैं, किसानों की बात नहीं कर रहा, किसानों की 3 आंदोलन हो चुके हैं। आप चाहे पीटीआई टीचर उठा लो, साहब एक बार सुन लीजिए, आपको काउंटर का मौका मिलेगा, सुन लीजिए, हो चुके हैं। सुन ले, मैं आपने बीजे बोल सकता हूँ, सुन लीजिए, आपने बीजे बोलो आगे से। मैं तो आप गलत बोले ना, आप गलत भी बोले, साथ में झूठ भी बोले। सही बोलते हैं ना आप। राजा हरिश्चंद्र ईमानदार है क्या? आप सही बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? कौन देखेगा इसको? आप अपने नंबर पर बोलिए।
मैं बता रहा हूँ आपको, हम सच बोलते हैं, इतना हमें पता है। हम सच की और स्वच्छ राजनीति करते हैं, आपकी तरफ बहकावे की और चुनने की राजनीति नहीं करते हैं। अरे सुनिए, आप 1991 में भजनलाल की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, आपने किसानों पे गोली चलवाई, किसानों को शहीद किया, आपने भूल गए? आप कैसे भूल गए? हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या जानकारी रखते हैं आप? 1991 में भजनलाल जी की सरकार में किसानों को गोली चलवाई, शहीद किया आपने, और कितने आंदोलन, कितने प्रदर्शन हुए आपके टाइम में? किसानों को जीते जी मारने का काम किया आपने। आपको पता है उसमें किसानों का जो, मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी सरकार में हुआ था, लेकिन उसमें भी आप लोगों की पार्टी की कारस्तानी थी। बारी बारी से बोले प्लीज। अरे सुन लीजिए, आप कांग्रेस दोषी डाल सकते हैं। 6 साल के कार्यकाल में हमने अनामिका जी 5-6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए से लेकर 5000 तक हमने फसलों के रेट बढ़ाए हैं, और इन्होंने 7 साल के अंदर गेहूं की एमएसपी कितनी छोड़ के गए थे 2014 में? ये 1400 रुपए छोड़ के गए थे। आज हमने उसको 1975 करने का काम किया। किसान सड़क पे क्यों है कि किसान सड़क पे क्यों है? और इन्होंने 7 साल के अंदर 1400 रुपए बढ़ाए। अगर हर साल 100 रुपए बढ़ाते तो हम गेहूं। चलिए, ये अपने कांग्रेस को जवाब दे दिया। सुमित साहब, ऐसे नहीं होता है। सुमित गॉड प्लीज, सुमित गॉड प्लीज, ये 1 to 1 नहीं चल रहा। सर प्लीज अपनी बारी में, आपने बहुत काउंटर कर लिया, ठीक है। बीच में बोलते हैं अनामिका जी। एक सेकंड, डेहरा साहब, आपने कांग्रेस को जवाब दे दिया। संधू साहब ने, किसान नेता ने आपसे जो सवाल पूछा कि नहीं बिक रहे हैं धान की, जो सरकारी रेट उनको मिलनी चाहिए उस पर धान नहीं बिक रही है मंडियों में, उसका तो आपने कुछ बोला ही नहीं। देखिए अनामिका जी, मुश्किल से 2 या 3 दिन अभी धान की जो खरीद है उसको शुरू हुए हैं। शुरू में व्यवस्था बनाने में आपको भी पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सब जगह बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी, 1-2 दिन हो सकता है कि शुरू में दिक्कत आई हो, लेकिन जैसे आज से प्रॉपर तरीके, क्योंकि शुरू में तो हमने 7-8 जिलों के अंदर शुरू की थी खरीद, आज यानी कल से 1 तारीख से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीद शुरू हुई है। और सिंधु जी तो बहुत पुराने नेता है कांग्रेस अपने किसानों के। सिंधु जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ना पहले आई ना आगे आएगी। खरीद एमएसपी होगी, टाइम से पेमेंट होगी। चलिए आ जाऊंगे नेहरा जी, एक बार और सुन लीजिए। अनामिका जी, जेजेपी के प्रवक्ता साथी अजय गुलिया ने कहा कि किसी भी कानून का इफेक्ट लेट आता है। निश्चित रूप से उन्होंने मेरी बात को कोरोबरेट किया है। मेरा उनसे सवाल ये है कि वो उन्होंने कहा कि किसान पहले भी फसल को कहीं भी बेच सकता था, जैसे अब वो कह रहे हैं कि हमने उसको लिबर्टी दे दी, तो वो बताएं कि कौन सा कानून किसान को पहले भी रोकता था, किसान कहीं भी बेच सकता था, मंडी से बाहर भी अपनी जीन्स को बेच सकता था। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं कि आज जो ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी लगातार मैं देख रहा हूं कि आपस में एक दूसरे के साथ टाइम को किल करते हैं। अनामिका जी, दोनों एक हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने आधार कार्ड बनवाने शुरू कर दिए, और जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने देखा कि आधार कार्ड आपने बनवाने तो शुरू कर दिए, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं आया है। तो 2016 में वो आधार एक्ट लेकर के आए। ये यहां पे बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कानूनों को कोरोबोरेट करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं और अमली जामा पहनाते हैं। तो ये दोनों किसानों को दोनों ने मारा है और दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, और जब आप जवाब मांगोगे इनसे तो ये एक दूसरे से लड़के टाइम को किल करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो एक किसानों की जो सबसे बड़ी आशंका है वो एमएसपी की है। आज के दिन जब मंडियों से बाहर या मंडियों में जब एमएसपी पे नहीं बिक रहा अनामिका जी, जबकि सरकारी उस पर नियंत्रण है, तो फिर एमएसपी मंडियों के बाहर कैसे मिलेगा किसान को? जो ये बार-बार बीजेपी ने इसका जवाब दिया कि व्यवस्था ठीक करने में 2-3 दिन ही अभी हुए हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा। वो अनामिका जी, मैं अब की नहीं कह रहा, मैं आगे की बता रहा हूँ, और अब भी व्यवस्था ठीक नहीं होगी इनसे। इनको 2-3 दिन नहीं, इनसे कभी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मेरा सवाल ये है कि जो एमएसपी सरकारी नियंत्रण वाली मंडियों में नहीं मिलती, वो सरकारी नियंत्रण के बाहर जाके बाहर कैसे मिलेगी? और ये लोग, ये किसानों को ये बरगला क्यों रहे हैं? सवाल बड़ा है कि भाई हम रखिएगा। हाँ। ये बरगला क्यों रहे हैं कि हम बाहर हमने ओपन इसलिए किया है कि एमएसपी से ऊपर किसान बेचे। वो नहीं बेच पाएगा जब सरकारी नियंत्रण में नहीं बेच पाता। दूसरी बात ये है कि कॉर्पोरेट को खुला करके इन्होंने जो ओपन मार्केट की है उसमें किसानों का शोषण, और वो आप देखेंगे कि एमएसपी क्या, उनको लागत नहीं मिलेगी और उनका बुरी तरह से शोषण होगा, क्योंकि किसान को अल्टीमेटली अपने खर्चे साल भर के फसल के बाद में निकालने होते हैं। वो उसको जैसे तैसे बेचेंगे, कॉर्पोरेट उसका वो करेंगे। और आज यहाँ पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि भविष्य में ये होगा, भविष्य में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो चांद तारे तोड़ के लाने की बात है अनामिका जी, वो बिल्कुल ये किसानों को बरगलाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये किसानों के प्रति ईमानदार है तो एक एमएसपी की क्लॉज, संधू साहब कह रहे हैं कि चौथा अध्यादेश लेकर के आए, कोई जरूरत नहीं चौथा अध्यादेश लाने की। इसी अध्यादेश में, इन्हीं कानूनों में वो अमेंडमेंट करके एमएसपी के क्लॉज डाल दें, किसान संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक पर जाना है मुझे, नहीं तो मैं अभी जवाब आपसे ले लेती। संधू साहब, अब अपनी बात रख लीजिए पहले। अनामिका जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं एक पेपर दिखा दूं। अभी मुख्यमंत्री जी को मैंने 27 तारीख को दिल्ली में दिया है, और 11 तारीख को
कृषि मंत्री से चंडीगढ़ में दिया था। हरियाणा के किसानों का 37.5 करोड़ रुपया, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, हमारा पैसा पेंडिंग है जो पूरे हरियाणा के किसानों गन्ने का पैसा है, आज वो इंटरेस्ट 3 साल में इंटरेस्ट लगाकर करीब 45 करोड़ रुपए हो गया। तो किसानों का पैसा जब सरकार बीजेपी में हरियाणा की है, उत्तराखंड में बीजेपी की है, तो पैसा क्यों नहीं दिलाती? हमने सरकारों को लगातार मैसेज कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी दे दी, कोई पैसा नहीं, सरकार हमें कोई वादा नहीं कर रही भाई आपका पैसा कब मिलेगा। दूसरा मैं अभी सुन रहा था, मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, देखिए मैं 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, गेहूं का एमएसपी बढ़ा टोटल मिला के 50 रुपए 350 रुपए, और कांग्रेस ने बढ़ा सिर्फ 450 रुपए। तो 450 में क्या होगा? 1000 रुपये एमएसपी बढ़ना चाहिए था, कम से कम किसान के गेहूं का बढ़ना चाहिए था। दूसरा अभी मेरे साथी कहते ट्रैक्टर के बारे में करते, अरे भाई आपने ट्रैक्टर क्यों जला दिया? राहुल गांधी की कार जला देते, आप सुरजेवाला अपनी कार जला देता, किसान का ट्रैक्टर क्यों फूक रहे हो? मेरे दोस्त सुखवंत जी मुझे कह रहे थे, भाई आप किसान बनो, नेता क्यों बनते हो? मैं तो एक ही बात कहना, क्या किसान के बेटे को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या किसान का बेटा विधानसभा में, लोकसभा में नहीं बैठता? मैं तो कहता हूं जैसे लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, आज नमन करता हूं उस किसान ने प्रधानमंत्री को जिन्होंने किसान के बेटे को ऊपर उठाने का काम किया। आज देश का किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और किसान का बेटा हरियाणा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। किसान को साथ लेकर जो सरकार चलेगी निश्चित रूप से वो सरकार ही आगे बढ़ेगी। किसान का भला करना सीखो सरकारों। 70 साल से मैं देख रहा हूं किसान की हालत, एक चपरासी की तनख्वाह बढ़ती है 200% और एक किसान की आय बढ़ती है सिर्फ 19%। किसान के बेटे को ना तो मेडिकल अलाउंस मिलता, ना एलटीए अलाउंस मिलता, ना चिल्ड्रन अलाउंस मिलता, अरे चपरासी को सब कुछ मिलता है। किसान का भी भला करो। किसान के कर्जे तला दबा पड़ा है पूरे देश का किसान। अगर देश की मैं सर्वे निकालूं तो 85% किसान संधू साहब का दर्द पहुंच रहा है क्या सियासतदानों तक? ये जानने के लिए लौटूंगी मैं विजेंद्र नेहरा आपके जवाब के साथ, और उसके बाद सुमित गौड़ आपके जवाब के साथ। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार। क्या देश को चाहिए? एक बार फिर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता जो किसानों के हक में बात करे, जिनके एक बार कह देने से, शास्त्री जी ने कहा था एक दिन का उपवास रखने के लिए, और देश ने तुरंत उसे फॉलो किया। क्या ऐसे नेताओं की इस वक्त जरूरत है? विजेंद्र नेहरा। देखिए अनामिका जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया है, बहुत महान रूप से उन्होंने अपने जीवन को जिया और बहुत किसानों के लिए काम किया। इसी तरह से अनामिका जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज वही काम किसानों के लिए कर रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है, जैसे हमारे नेलों के साथी प्रवक्ता ने कहा था कि भाई मंडी के बाहर उसको एमएसपी है, उसको कम रेट पे उसकी फसल को बेचा जाएगा, कम मिलेगा। देखिए मैं बताना चाहूंगा अपने साथी को कि किसानों से कोई जबरदस्ती नहीं करेगा अनामिका जी कि उसको मंडी से बाहर अपनी फसल को बेचना ही देखना है। ये तो सिर्फ किसान को तय करना है कि उसको एमएसपी पे मंडी में देखना है या एमएसपी से ज्यादा रेट मिले तो मंडी से बाहर देखना है। अनामिका जी, ये उन किसानों के लिए है जिनकी बहुत पुरानी मांग थी, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, जो प्रगतिशील किसान है, जो अपनी फसल को खुद बेचना चाहते हैं, उनके लिए किसान सरकार ने ऑप्शन दिया अनामिका जी कि वो खुद भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। किसानों का समूह बनाकर व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, एमएसपी और मंडी की पुरानी व्यवस्था के तहत अपनी फसल को बेच सकते हैं। वो देश में बेच सकते हैं, राज्य में बेच सकते हैं, लोकल बेच सकते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, बाजार को लेकर के सरकार ने एक विकल्प दिया किसान को अनामिका जी, जो पहले उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था अनामिका जी, मंडी का विकल्प था। वो मंडी का विकल्प तो आज भी है, मंडी के अलावा एक ही विकल्प और दिया है। अगर किसान की मर्जी है, अगर वो ज्यादा विकल्प में जाना चाहे तो वो जा सकता है अनामिका जी। अगर वो चाहे मंडी में जाना है तो मंडी में जाए। मैं आपको कह रहा हूँ आज 1000 में से विजेंद्र भाई, अभी मंडियों में एमएसपी पे बिक रहा है क्या? अरे सुन लीजिए भैया, आपके बीच में नहीं, एक लाइन का सवाल तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 1000 में से अनामिका जी मुश्किल से आज एक किसान ऐसा है जो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है। 999 किसान मंडी में जाने वाले, वो मंडी में जाएंगे। ये सवाल का जवाब देंगे नहीं। आ रहे हो अजय गुलिया जी, आ रहे हो कांग्रेस के बाद? पूछिए सवाल। विजेंद्र नेहरा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मंडियों में अभी तक एमएसपी पे बिक रहा है क्या किसान का उत्पाद? डंके की चोट पर दिख रहा है, डंके की चोट पर। अरे क्या बात करते हैं आप? एक मंडी बता दें जहाँ पे किसान का उत्पाद एमएसपी पे बिक रहा है। किसान बैठे हुए हैं, वो कह रहे नहीं बिक रहा। नेहरा साहब, अभी तो आप कह रहे थे व्यवस्था ठीक करने में वक्त लगेगा। देखिए अनामिका जी, मैं एमएसपी पे कह रहा हूँ बिक रहा है।
लेकिन नेहरा साहब, आपने अभी 15 मिनट की डिबेट में 2 अलग बयान दे दिए। इससे पहले आपने एडमिट किया और अब आप डिनाई कर रहे हैं। नहीं भूपेंद्र नेहरा, अभी किसान बैठे हुए हैं, यहाँ पैनल का हिस्सा है, वो कह रहे नहीं मिल रहा। सर कांग्रेस इनेलो की बात साइड में रख दीजिए, किसान कह रहे नहीं मिल रहा। आप तो वही रिक्शा वाला काम लाठी चार्ज नहीं और फिर मिस साहब ने कह दिया हमने कोई आदेश नहीं दिया। आप भी सेम 15 मिनट में 2 अलग स्टेटमेंट। हाँ आपको नेहरा साहब नहीं बोलिए, जवाब दीजिए, लेकिन आपके ही 2 अलग आप एक स्टेटमेंट पार्टी के नुमाइंदे किसानों के बोले दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा संधू जी ने ये नहीं कहा कि एमएसपी में नहीं बिक रहा, उन्होंने बोला कि बिकने में देर हो रही है। एमएसपी की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे यही था। चलिए ठीक है, ठीक है, अब यही मान लेते हैं कि आपने यही बोला होगा, हालांकि बोला नहीं था। लेकिन एक सेकेंड, सुमित साहब, आपकी 15 मिनट में 2 अलग स्टेटमेंट आई। ठीक है, एक सेकेंड, आप हम दोबारा क्लियरिफाई कर लेते हैं ना। आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं किसान से एक बार फिर पूछ लेती हूँ, वापस वही आ जाते हैं, हालांकि ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। संधू साहब, एमएसपी मिल रही है, मॉइस्चर के कारण है ना, रेट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मॉइस्चर 17% काट रहे हैं वो। अगर मॉइस्चर 22% 25%, क्या संधू साहब आप भी बचा रहे हो? दूसरी मेरी मॉइस्चर नहीं हो तो मिल जाता है क्या एमएसपी पे? दूसरी मैं कहना चाहूंगा नेहरा साहब, मेरा एक क्वेश्चन है भाई, इकबालपुर का जो मैंने शुगर मिल के 45 करोड़ की बात करी, वो पैसे का मुझे वादा करो कब तक सरकार दिलाएगी। ये मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ, ये क्योंकि एक किसान ने अपनी बेटी की शादी करनी है, बहन का छूट छक देना है, अपने बच्चों को पढ़ाई करनी है, इसका जवाब दो प्लीज। नेहरा साहब जवाब दीजिए। संधू जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने नमी की बात की, नमी संधू जी ये आपको पता है कि जब से हरियाणा बना है, जब से खरीद शुरू होनी है, नमी तो शुरू से कटती है। कोई ऐसा नहीं है, भाजपा के राज में इनेलो ने भी, कांग्रेस ने भी शुरू से काटी है, लेकिन एमएसपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आप भी मानेंगे संधू जी। अरे नमी ना हो तो मिल जाता है क्या? मिल जाता है, अरे मिलता है आपके। क्या बात कर रहे हैं विजेंद्र भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, सुमित गौड़ बोलिए। सुमित गौड़, नेहरा साहब सोच के बोलिए, इस प्रदेश का किसान सुन रहा है आपको। किसानों की बदुआ अच्छे होने के बैठ जाएगी। आप 15 मिनट इसीलिए खत्म हुई है, किसानों के बदुओं के कारण तो कांग्रेस खत्म होगी। आज विपक्ष में आपके पास दिखाने के लिए नेता भी नहीं है, आज खत्म हो चुकी है कांग्रेस। नेहरा साहब माफ कीजिए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे गौर जी, किसानों की बदुआ लगी है आपको बदुआ लगी है, इसलिए खत्म होगी कांग्रेस। आज आप एक ऐसे नेता के पीछे दौड़ रहे हैं जिसको नेता नहीं मानता कोई भी नेता। नेहरा जी, कांग्रेस तो दोबारा आ रही है, यही किसान लेके आएंगे और आपको रवाना करेंगे, चलता करेंगे आपको और आपकी सरकार को। आप ये बताइए, आज पहले आप ये जवाब दीजिए, आपने 15 मिनट में 2 स्टेटमेंट अलग कैसे दे दी? पहले वाली में आप एडमिट कर रहे हैं, किसी नतीजे पर सुनकर अच्छा है, दूसरे के पाले में गेंद वाली में आप डिनाई कर रहे हैं। आज मैदान में कांग्रेस की घास दिखती है, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। आप बताइए है कहाँ कांग्रेस? नेहरा साहब कमाल करते हैं सर आप लोग। सुमित गौड़, नेहरा साहब कमाल कर रहे हैं आप लोग। किसानों के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आप पार्टी की दुआ और बदुआ तक बात लेकर चले गए। किसानों के भले के लिए यहाँ कोई नहीं बात कर रहा। अजय गुलिया, किसानों के बदुआ के कारण खत्म होगी कांग्रेस पार्टी। अजय गुलिया, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसको दुआ मिली और किसको बदुआ लगी। मुझे किसानों का हक चाहिए, एक खुशहाल किसान देखना है, मैं उस पर ही बात करूंगी। अजय गुलिया, देखिए अनामिका जी, एक चीज विडंबना देखिए मेरे देश की, मेरे प्रदेश की, कि किसानों के भलाई कौन कर सकता है? नहीं, देखिए 24 इंच का आलू लगाने वाले या गन्ने की जगह गुड़ पैदा करने वाले क्या किसान का भला कर सकते हैं? आप ये समझिए कि अगर आपके ऑफिस में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिस का कर्मचारी होगा, जो ऑफिस के अंदर काम करता होगा, उसको तो पता होगा ना कि ऑफिस के अंदर एसी चाहिए, कि ऑफिस के अंदर पीने के पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए फ्रिज चाहिए। ये 24 इंच का जो आलू है, हेलमेट जितना आलू, जो कहते हैं हम उगा के देंगे, जो कहते हैं कि गन्ना मत उगाओ, अगर मुनाफा गुड़ में है तो गुड़ उगाओ, आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग किसान का भला कर सकते हैं? अरे किसान का भला किसान के बच्चे ही कर सकते हैं, जब वो कानून बनाएंगे विधानसभा में और लोकसभा में जाकर के। आज आप एक चीज देखिए, कांग्रेस के लोग यही बात कहते थे। मैं कहना चाह रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, आज ये अकालीज का और पंजाब की गवर्नमेंट का हवाला देते हैं। पेप्सी को 2005 से भी पहले से वह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसानों के साथ। मैं आपको जिले बता दूंगा, 7-8 जिले हैं जहां पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और किसान उसके पक्षधर हैं। वो पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आकर के लाभ कमा रहे हैं। आपने क्या किया?
आप आज आप पुराने डर्रे पे चलना चाहते हैं, जिससे 70 साल में किसान का भला नहीं हुआ। आज किसान को एक नया ट्रैक दिया जा रहा है, खुले आसमान में उड़ने की आजादी किसान को देने का प्रयास सरकार कर रही है कि किसान अपने अनुरूप जो उसको ठीक लगे वो निर्णय किसान ले और उसका बैकअप सरकार करेगी। आज ये मौका किसान को मिलने जा रहा है, तो इनको किस बात की आपत्ति है? सुमित साहब, किस बात की आपत्ति है? अरे आप मौका नहीं, अभी मेरे को हंसी आई। मेरे भाई, हाँ। मेरे साथी प्रवक्ता जी, आपको एक ही बात में जवाब दे दूंगा, एक ही लाइन में। जब मेरा आपका जन्म भी नहीं हुआ था और जब ये भारतवर्ष हमारा गुलामी से निकला था, तो उस देश में सुई भी नहीं बनती थी। आज ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब को आपके और मेरे जन्म से सुई जहाज को लेकर आ जाता हूँ। अरे सुई जहाज को लेकर आ जाता हूँ। ये जो किसान आज आप कांग्रेस पार्टी के किले हुए, आज आप जिम्मेवारी से ये बात कहो। You should be thankful for Congress party and their leaders. अरे जनाब, नहीं, I should never be thankful to Congress party. I can praise लाल बहादुर शास्त्री, I can praise सरदार पटेल। मैं कांग्रेस, अरे कांग्रेस आज किसान की जो हालत है उसकी जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस ने कभी भी लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया। किसान को कभी भी खुले आसमान में उड़ने की आजादी कांग्रेस ने नहीं दी। चलिए ठीक है, सुकुन जी। ये खाद, यूरिया, थ्रेशर, ट्रैक्टर, आज किसान परेशान, आज किसान नारेबाजी कर रहा है, आज किसान कांग्रेस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, आज किसान बीजेपी और जेजेपी से भी सवाल पूछ रहा है। इतिहास के पन्ने मत पलटिए, वर्तमान की बात कीजिए। सुकुन जी। सुमित भाई, आप किन लोगों से थैंकफुल होने की बात करते हैं? जो चौधरी छोटूराम जिन्होंने किसान को गड्ढे से निकाल के और उनको उसका आमूलचूल परिवर्तन किया, उसको जो लोग गद्दार कहते हैं, उनसे किसान अपनी भले की उम्मीद कर सकता है क्या? मेरा अजय गुलिया से ये सवाल है। ये थैंकफुल नहीं हो सकते, ना किसान के प्रति हो सकते, ना परिवार के प्रति हो सकते, किसी के प्रति नहीं हो सकते। चौधरी छोटूराम जिसने मंडियां बनाई और चौधरी छोटूराम जिसने किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उस चौधरी छोटूराम को जब गद्दार कहा गया तो इनके नेताओं ने तालियां बजाई। अब मेरे ये कह रहे हैं कि आलू उगाने वाले, मैं अजय गुलिया से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या चौधरी छोटूराम को गद्दार कहने वालों से किसान भले की उम्मीद कर सकता है क्या? मेरा सवाल ये है कि चौधरी छोटूराम को गद्दार कहने वालों से भले की उम्मीद करेगा किसान? प्लीज आप सुनिए पहले। अरे इलाज कराओ अपना कहीं। ठीक है संधू साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अब सरकार ने 50 रुपए गेहूं पे बढ़ा दिया, लेकिन 62 रुपए डीएपी कट्टे पे तो बढ़ा दिया। बीजेपी की मंत्री ने इलाज कर दिया आपका, सरकार दिखा दिया। सरकार 2 स्टैंड अपने क्लियर करे। एक तो भाई 50 रुपए में बढ़ा दिया, 62 रुपए डीएपी बढ़ा दिया, तो किसानों का किसान तो फिर मर गया। डीएपी खाद कहां से खरीदेगा किसान? दूसरा, पिपली लाठीचार्ज पर सरकार ने कहा था एफआईआर वापस करेंगे, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। हाँ, सरकार ने एक जरूर काम कर दिया, बिचौलियों से बचा दिया हमारे को। जो बिचौलिया जो लूट मार करके थी किसान के साथ, उससे हमारा जमा दान कर दिया, हमारे खाते में पैसे आएंगे, हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन सरकार ने जो आज सरकार अध्यादेश लेकर के आई है, इसमें किसान ज्यादा कुछ नहीं है। मंडियों की आज चाहिए था सरकार ने नई सेट बनाए, मंडियों में जो सेट है नई मंडियां और ज्यादा खोले, जो मंडियां उनका सुधार करे, किसान के लिए वहां रूम बनाए, किसान रात को रुक सके, पानी की व्यवस्था करे, सेट ज्यादा बनाए ताकि फसल ना भीग सके। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। सरकार अपनी जिम्मेवारी है, सरकार को चाहिए मंडियों की लाठीचार्ज एफआईआर पर और मंडी पर एमएसपी पर। 3 सवाल किसान की तरफ से। देखिए, मैं किसान नेता जो हमारे संधू जी हैं, हमारे बड़े भाई, उनको मैं बताना चाहूंगा। संधू जी, जैसे आपने मांग किया मंडियों के अंदर अटल मजदूर कैंटीन जो योजना चला रखी है, जिसमें 10 रुपए में अनामिका जी भरपेट किसान को खाना मिलता है, वो इस सरकार ने चलाई है। मंडियों के अंदर कोई किसान भाई भूखा ना रहे, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, मजदूरों को भोजन मिले। इसके साथ साथ अनामिका जी जो पानी की इन्होंने बात की है, चाहे पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, और किसान को ठहरने के लिए किसान विश्राम गृह जो मंडियों के अंदर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो सब किसानों के लिए किया है। संधू जी, इसके साथ साथ आपने जो बताया कि बिचौलियों की लूट से हमें बचा दिया, ये बहुत बड़ा कानून सरकार इसीलिए लेके आई है कि किसान अपनी मन मर्जी से जहां चाहे अनामिका जी अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच सकता है देश के किसी भी कोने में। अगर कुछ भी नहीं तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लगा के अपने खेत में भी अपनी फसल को बेच सकता है। तो ये किसानों के लिए आर्थिक आजादी का एक कानून है। किसानों को बेचने के लिए। इसके साथ साथ
मैं बताना चाहूंगा अनामिका जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, तीनों किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, गरीबी को जानते हैं, किसानी को जानते हैं, किसान का बेटा नहीं है और खेती के बारे में जानकारी रखते हैं। कोई जानकारी नहीं इनको। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने तो पूरे जीवन किसानों के लिए लड़ते लगाया। विजेंद्र भाई, आप चलिए फाइनल कमेंट के लिए मैं सबके पास आ रही हूँ। विजेंद्र नेहरा आखिर में होंगे, ठीक है? किसान ही जानता है, फाइनल कमेंट वही किसान का 30 सेकंड सबके पास है, कृपया वक्त का ख्याल रखें। विजेंद्र नेहरा प्लीज। सोने का चम्मच, राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा है, वो किसानी को नहीं जानते। अनामिका जी, मेरा बीजेपी और जेजेपी के जो प्रवक्ता है, इन दोनों के लिए एक ही सवाल है, वही मेरा फाइनल कमेंट है। मैंने इन दोनों के हर सवाल का जवाब दिया और बिल्कुल सच्चा दिया और सही दिया। मेरे आखिरी सवाल इन दोनों से है, अगर आपकी पार्टी सही है और आपका अध्यादेश सही है, तो आपकी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, बताइए। हमारी कौन सी मंत्री ने दिया है? हमारी कौन सी मंत्री ने दिया है? आप क्या कह रहे हैं? आपकी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए अनामिका जी, इनको बताइए हमारी कौन सी मंत्री है? वो किस मंत्री के चला? हरसिमरत कौर ने दिया था, हरसिमरत कौर ने दिया था, बीजेपी की एनडीए की। अरे आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री है सेंटर में हरसिमरत कौर जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बस उन्होंने सरकार की जगह बीजेपी कह दिया। सवाल तो वाजिब था ना नेहरा साहब, आप समझ गए सवाल। बीजेपी की केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। प्लीज काउंटर क्वेश्चन नहीं, फाइनल कमेंट मतलब फाइनल कमेंट। आप फिर बात हमारे विजेंद्र नेहरा मंत्री नहीं है, कोई बात नहीं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सर, प्लीज वही बात घुमा देंगे सर, प्लीज। अनामिका जी देखिए, अनामिका जी उनकी मैं बताना चाहूंगा गौर साहब को कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री नहीं थी, और जो ये बात कर रहे हैं उनकी अलग राजनीति है। पंजाब की राजनीति करते हैं, वो लोकल लेवल की राजनीति करते हैं, अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए जो फैसला कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया जवाब। अजय गुलिया, सच बोलो, किसान सुन रहा, देश सुन रहा आपको। अजय गुलिया साहब, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का थोड़ा ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। हाँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का थोड़ा ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। हरसिमरत कौर बादल जी ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने कोर्ट 30 सेकंड नहीं लूंगा, 25 ही लूंगा, 26 भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, इस्तीफा देते हुए कहा कि अध्यादेश किसानों के हक में है, किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन किसानों को इसको अच्छी तरह समझ नहीं आया। मैं ये मानती हूं पहले इसको किसानों तक पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए, और अभी ये समझाने में उनको लगता है कि वो पंजाब के किसानों को ये समझाने में असमर्थ थी, इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया। मैं उनको कोट कर रहा हूँ। आपकी केंद्र पर बीजेपी की सेंटर सरकार फाइनल कमेंट ले चुकी हूँ सर, आपको समझना चाहिए फाइनल मतलब फाइनल। संधू साहब फाइनल कमेंट। बड़ौदा चुनाव में जो किसान हित की बात करेगा, जो पार्टी करेगी, हम उसको वोट देंगे। और मैं तो चाहता हूँ किसान के बेटा ही सब कुछ आगे बढ़ के, हाँ हम चाहते हैं भारतीय किसान ने अपना एक नेता खड़ा करे ताकि हम उसी को वोट को दे सकें। वो विधानसभा में बैठे, वही विधानसभा में बैठे और लोकसभा में जाकर के बैठे। आज शास्त्री जी याद आ रहे हैं। बिल्कुल, किसानों के मसीहा थे वो, किसानों के लिए उन्होंने जो किया, लाल बहादुर शास्त्री और छोटूराम ने जो किया, पूरा देश उसके किसान उनको नमन करता है। चलिए सुपन जी। अनामिका जी देखो, दोनों प्रवक्ता साथी यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले तो पीपली में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जो एक बिना ड्रेस के जो टांगे तोड़ी गई एक बुजुर्ग किसान की, उसके ऊपर यह जवाब दें, अगर इनमें ईमानदारी शतांश भी बची है तो, कि वो व्यक्ति कौन था, और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनको वापिस लें अगर ईमानदारी की इनकी बात है। दूसरी, मैंने 3 बार आपके माध्यम से सवाल पूछ लिया कि ये वो बताएं कि वो कौन सा कानून था जो पहले किसानों को मंडी से बाहर फसल बेचने पर रोकता था। ये नहीं बता पाई। ये किसानों को बरगला करके, उनको बहका करके और कॉर्पोरेट को किसानों की गर्दन पकड़ा दी इन्होंने। विजेंद्र नेहरा सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। राजनीति से ऊपर उठ के प्लीज सर, विजेंद्र नेहरा सुन लीजिए सर। राजनीति से ऊपर उठ के मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, हमारे देश के किसानों, हमारे देश के जवानों को आखिर सियासत में घसीटने वाले कौन लोग हैं? देखिए अनामिका जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि देश के जवानों के लिए और देश के किसानों के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है? लेकिन सियासत तो हो रही है ना सर, सियासत तो हो रही है ना सर। देखिए अनामिका जी, सुनिए मेरा जवाब सुन लीजिए 30 सेकंड का। अगर सियासत हो रही है तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जैसे लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अनामिका जी, अगर राहुल गांधी जी ट्रैक्टर की वजह अपनी गाड़ी को जलाना शुरू करें, सुरजेवाला जी, हुड्डा जी अपनी गाड़ियों को जलाएं ट्रैक्टर की वजह, इनको पता चलेगा क्या होता है मेहनत की कमाई का।
ये किसान की मेहनत की कमाई के ट्रैक्टर को जलाकर उसका अपमान कर। आपको क्या पता ट्रैक्टर किसका था? किसी किसान ने आपसे शिकायत करी आगे कि ट्रैक्टर मेरा जबरदस्ती जला दिया? आपको क्या पता क्योंकि कांग्रेस। प्लीज सुनिए, मुझे वाइंड अप करना है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी फिर डिबेट खत्म करके। सुनिए, देखिए लाठीचार्ज की, अरे अनामिका जी सवाल का जवाब दे नहीं रहे। शहीद करवा दिया आपने, कंडेला कांड में रहने वालों आपने शहीद करा दिया किसानों को, आप किसी मुंह से किसानों की बात। ठीक है सर, बहुत कम वक्त है। सुखवंत सिंह के सवाल का जवाब दे जल्दी। सुखविंदर जी, आपने किसानों को गोली चलवाई उनके ऊपर कंडेला कांड में, और आपने 1 दर्जन से ज्यादा किसान मरवा दिए। आपको माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। चलिए वक्त खत्म हो गया। विजेंद्र नेहरा, चूंकि सरकार में आप बैठे हैं, संधू साहब 1 सेकंड। विजेंद्र नेहरा सुन लीजिए सर, मुझे डिबेट खत्म करना है। बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी प्लीज सर। राजनीति से हटके, राजनीति से ऊपर उठ के, आप सरकार में है, आप केंद्र में बैठे हैं, आप प्रदेश में है, ठीक है यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप है यहाँ पर, ठीक। राजनीति से ऊपर उठ के क्या हल है सर? कैसे ये चीजें ठीक होंगी, कैसे दुरुस्त होंगी ये चीजें? कब तक हम किसानों की नाराजगी देखते रहेंगे? अनामिका जी, मेरे से पूछा आपने? जी अनामिका जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, किसी भी किसान भाई को ना फसल बेचने में, ना मंडी से जुड़ी हुई, ना एमएसपी से जुड़ी हुई कोई समस्या आने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनकी फसल को दोगुनी करने, उनके दोगुने रेट देने के लिए, और किसानों को आगे समृद्धशाली और खुशहाली बनाने के लिए, चाहे फल फूल और सब्जी की खेती का माध्यम हो, कैसे बचेंगे किसान, चाहे पशुपालन का माध्यम हो। अनामिका जी, इतने सारे माध्यम किसान को दिए हैं कि मंडी में या बाहर कहीं देखे। हमारा पूरा प्रयास है किसान की आमदनी बढ़े, किसान का जीवन खुशहाल हो, किसान समृद्धशाली बने, क्योंकि वो अन्नदाता। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ अनामिका जी, गाँव में रहता हूँ। आप सबों का बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत शुक्रिया। अब आप बिल्कुल हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि भूमिका में ही क्यों कहा था मैंने, रघुपति राघव राजाराम सियासतदानों को सम्मति दे भगवान, क्योंकि अभी भी इस पर सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या जिस तरह का जवाब मिल रहा है। किसानों की नाराजगी पर क्या, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। सरकार ये जरूर कहती है कि किसान नाराज नहीं है, ये विपक्षी खेमा है जो हो हल्ला मचा रहा है। अपडेट क्या रहता है आगे, ये नाराजगी खत्म होती है क्या, ये मसला खत्म होता है, समाधान क्या होता है, लेकर आते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।